नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और अब नजर डालेंगे महासंग्राम 2023 यानी विधानसभा चुनाव की कुछ अहम खबरों पर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। प्रत्याशी दोपहर 3 बजे तक अपना पर्चा दाखिल कर सकेंगे। दरअसल उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक ही अपना नामांकन दे सकेंगे। और इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ अपने पैतृक गांव जैत पहुंचेंगे। इसके बाद सलकनपुर में देवी मां के दर्शन करेंगे और दोपहर 2 बजे बुधनी से नामांकन अपना दाखिल करेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग में नॉमिनेशन करेंगे। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक चरण में यानी 17 नवंबर को, तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होना है, 7 और 17 नवंबर को। अगले महीने की 7 और 17 नवंबर को दोनों राज्यों में मतदान होने हैं। चुनाव आयोग ने 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की थी। प्रत्याशियों को नामांकन करने के लिए अधिसूचना जारी करने के बाद से वर्किंग डे के 1 हफ्ते तक समय दिया जाता है। 21 से 30 अक्टूबर के बीच में 3 दिन का अवकाश भी था, जिसके बाद आज 1 हफ्ते का जो समय है वो पूरा हो रहा है। इसका अर्थ है कि आज दोनों ही प्रदेशों में नामांकन की आखिरी तारीख है और ऐसे में आज उम्मीदवार नामांकन के दौरान अपना शक्ति प्रदर्शन करते नजर आएंगे। वहीं कल नामांकन पत्रों की जांच होगी, जिसके बाद 2 नवंबर तक प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन वापस भी ले सकते हैं। तो बात करेंगे इस पूरे नॉमिनेशन के आज दिन की। 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री प्रदेश छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल। दोनों ही दिग्गज नेता आज अपना अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दुर्ग के पाटन से भूपेश बघेल, तो बुधनी से शिवराज सिंह चौहान इस बार चुनावी मैदान में हैं। और यहां पर आज जो दोनों ही नेताओं का नामांकन होगा ये देखने लायक होगा, क्योंकि दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस के क्रमशः कद्दावर नेता हैं। शिवराज सिंह चौहान और भूपेश बघेल दोनों की तरफ से शक्ति प्रदर्शन, लोगों के बीच आकर्षण करने का प्रयास रहेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लेकर नामांकन के लिए जाने का प्रयास रहेगा, क्योंकि नामांकन भी एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर चुनाव के दौरान देखा जाता है। ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि नॉमिनेशन फाइल करने का आज आखिरी दिन है। नॉमिनेशन के लिए आज कई दिग्गज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से अपना नॉमिनेशन करेंगे। पहले अपने पैतृक गांव जैत जाएंगे। उसके अलावा दुर्ग के पाटन से भूपेश बघेल मैदान में हैं। तो बात करेंगे ममता लांजेवार, जो कि रायपुर से, शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से, हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। और अभी फिलहाल बात करेंगे शैलेंद्र से, जो कि इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, आज की अगर बात करें तो आज बड़ा दिन है, नॉमिनेशन का लास्ट डे है और आज कई दिग्गज भी नॉमिनेशन करने वाले हैं। खुद शिवराज सिंह चौहान जाएंगे नॉमिनेशन करने। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि 17 तारीख को मध्य प्रदेश में जो मतदान होना है उसको लेकर आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। वैसे तमाम दिग्गज जो है वो लगातार नॉमिनेशन करने में जुटे हुए थे, लेकिन आज आखिरी दिन है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद दोपहर 2 बजे बुधनी एसडीएम कार्यालय में जाकर अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उसके पहले वह अपने पैतृक गांव जैत जाएंगे, वहां परिवार के लोगों से आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद सलकनपुर माता मंदिर के दर्शन करने वो पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो एक रैली के तौर पर आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अगर दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की तरफ से बात करते हैं तो इंदौर जिले के सभी प्रत्याशी आज एक साथ जो है नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचेंगे। पीसीसी चीफ जो है कमलनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो खरगोन में अरुण यादव और रणदीप सुरजेवाला जो प्रत्याशी उनके नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर दूसरी तरफ बात करूं, चाहे विदिशा हो या गुना हो, ये 2 जो सीटें हैं जो कल लेट घोषित हुई, तो इन दोनों के प्रत्याशी भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और भी कई लोग ऐसे हैं, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुहूर्त के हिसाब से नॉमिनेशन पहले फाइल कर चुके होते हैं, लेकिन रैली के तौर पर बाद में नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के आज तमाम जो नेता, जो प्रत्याशी हैं, वो आज नॉमिनेशन भरने पहुंचेंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज का आखिरी दिन है। और आज के बाद अगर कल की बात करूं, कल और परसों 31 और 1 तारीख को जो फॉर्म जमा हुए, जो नॉमिनेशन जमा हुए, उसकी स्क्रूटनी की जाएगी और 2 तारीख को नाम वापसी का अंतिम दिन रहेगा। और 2 तारीख की शाम को प्रत्याशियों की फाइनल सूची जो है वो निर्वाचन आयोग जारी कर देगा कि अब मैदान में कौन कौन बचा है। तो ऐसे में आज आखिरी दिन है, बेहद खास दिन रहने वाला है और तमाम दिग्गज आज नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जो कार्यालय है, जो निर्वाचन कार्यालय, उसमें पहुंचेंगे। जी, व्यवस्थाएं किस तरह से बनाई जा रही है शैलेंद्र, चूंकि आज आखिरी दिन है
और ज़्यादातर जो कैंडिडेट नॉमिनेशन के लिए जाएं, ज़्यादा भीड़ ना हो, कलेक्ट्रेट के आसपास किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी, किन बातों का ध्यान रखना होगा प्रत्याशियों को ताकि व्यवस्था बनी रहे? देखिए, बिल्कुल अगर इस बार के विधानसभा चुनाव की बात करूं तो निर्वाचन आयोग ने बहुत माकूल व्यवस्थाएं की है कि जो बड़े जिले हैं जहां पर अधिक विधानसभा है वहां पर एसडीएम कार्यालय में भी नॉमिनेशन फाइल करने की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि सारे प्रत्याशी एक साथ जो है वो कलेक्टेड नॉमिनेशन फाइल करने ना पहुंचे, बल्कि स्थानीय स्तर पर जो एसडीएम कार्यालय है वहां पर वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। तो तमाम जो बड़े जिले हैं, चाहे ग्वालियर की बात हो, इंदौर की बात हो या फिर राजधानी भोपाल सहित जो तमाम जो बड़े इलाके हैं जहां पर विधानसभा क्षेत्र ज्यादा है और ऐसे में अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। वैसे भी जहां जहां कलेक्ट्रेट में भी नॉमिनेशन फाइल किया जा रहा है वहां आसपास जो है वो बैरिकेडिंग की गई है। जो भी प्रत्याशी अपनी रैली लेकर जाएगा वो लगभग नॉमिनेशन के लिए जब जाते हैं नेता तो शक्ति प्रदर्शन करते हुए जाते हैं और लोगों को साथ लेकर जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग उनके साथ मौजूद होते हैं, समर्थक उनके साथ होते हैं, तो ऐसे में अव्यवस्था ना हो ये पुलिस के लिए भी एक चुनौती रहेगी। ममता के पास चलते हैं, रायपुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है ममता। आज दुर्ग के पाटन से जो प्रत्याशी कांग्रेस के हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी नॉमिनेशन करेंगे, आज आखिरी दिन है, थोड़ी व्यस्तता रहेगी? बिल्कुल, देखिए न केवल नामांकन की बात कही जाए बल्कि बड़े लीडर्स भी हैं वो लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। प्रियंका गांधी आज आ रही हैं, वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस यहां पर रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू और देवेंद्र यादव भी नामांकन दाखिल करेंगे। और यहां पर बीजेपी से अगर देखें तो रायपुर उत्तर से पुरंदर मिश्रा, दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल और रायपुर पश्चिम से राजेश मुणत और इसके साथ ही धरसीवां से अनुज शर्मा जो है वो यहां पर नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के जरिए दोनों ही पार्टियां कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है वो शक्ति प्रदर्शन किया जा सके। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी से भी मैसेजेस आ रहे हैं कि एकात्म परिसर से रैली की शक्ल में जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। वहीं पाटन में अगर हम बात करें तो चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे और वहां पर भी शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की जाएगी, शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री जालबांधा जाएंगे जहां पर प्रियंका गांधी की सभा होगी। अभी शुरुआती तौर पे ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी नामांकन में शामिल हो सकती हैं, हालांकि उनका जो शेड्यूल आया है वो ये आया है कि सीधे वो जालबांधा जाएंगे और वहां पर सभा लेंगे। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ममता, शैलेंद्र इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बड़े नेताओं का सबसे ज्यादा फोकस ग्वालियर चंबल अंचल पर है। गृहमंत्री अमित शाह ग्वालियर आ रहे हैं और जहां वो ग्वालियर चंबल संभाग के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ साथ प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। और इस दौरान 34 विधानसभा सीटों को लेकर मंथन होगा। कहा यह जा रहा है कि जो टिकट कटने से नाराज नेताओं से भी अमित शाह चर्चा कर सकते हैं ताकि उन्हें मान मनवल की जा सके उनकी। और इसके अलावा अमित शाह इंदौर में भी सत्ता और संगठन के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चुनावी चर्चा करेंगे। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए दिग्गजों का जो चुनावी रण में प्रचार अभियान है वो तो जारी है ही, साथ ही साथ रूठों को मनाना है तो इसमें देर न लगे, इसके लिए प्रयास लगातार जारी है। मिशन एमपी पर अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं और आज की अगर बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग और इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में इसका प्रभाव जाए इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं अमित शाह। और अभी की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, कई कार्यकर्ता टिकट नहीं मिलने की वजह से जो नाराज चल रहे हैं, उन्हें सरकार बनने के बाद बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने का वादा भी अमित शाह कर चुके हैं। और ऐसे में क्या नाराज कार्यकर्ता अमित शाह के आश्वासन से आश्वस्त हो पाएंगे? नाराज और रूठों को मनाने के लिए क्या विशेष प्रयास भारतीय जनता पार्टी करने वाली है? और इस बार के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से ग्वालियर चंबल संभाग पर अमित शाह का फोकस है, कैसा परिणाम रहेगा हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज इंदौर ग्वालियर में कई कार्यक्रम होने हैं। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से। इंदौर भी आ रहे हैं अमित शाह। मिथिलेश, क्या तैयारियां हैं? देखिए, कल देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर पहुंच चुके हैं। बिलियन कन्वेंशन सेंटर में रात 1:30 बजे वो पहुंचे हैं
फिलहाल देखिए, आज एक बड़ी बैठक होनी थी, संभागीय स्तर की बैठक होनी थी, जिसमें सत्ता और संगठन के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके साथ वो चुनावी बैठक करने वाले थे। यानी एक आकलन करने वाले थे कि मालवा निमाड़ में क्या कुछ चल रहा है। अब देखिए, अगर मालवा निमाड़ की बात की जाए तो मालवा निमाड़ की 66 सीट ये मध्य प्रदेश के चुनाव में खासा प्रभाव डालती हैं। इसमें 22 से ज्यादा आदिवासी सीट है। जब भी देखा गया है कि अगर मालवा निमाड़ में जो भी पार्टी लीड करती है उसकी सरकार बनती है, यानी सत्ता की जो चाबी का रास्ता वो मालवा निमाड़ से गुजरता है। 2018 में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन था, कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, उसके बाद उनकी सरकार बनी थी। तो देखिए, मालवा निमाड़ सत्ता के लिहाज से काफी प्रभावी है। इसलिए मालवा निमाड़ में लगातार फोकस है दोनों ही दलों का, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का। फिलहाल अमित शाह इंदौर में है, कल देर रात वो पहुंचे हैं और आज जो उनकी संभागीय बैठक थी उस बैठक की अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसे निरस्त कर दिया गया। वजह यह बताया जा रहा है कि आज नामांकन का आज आखिरी दिन है, सभी उम्मीदवार जो हैं आज नामांकन में हैं, इसलिए आज इस जो बैठक है उस बैठक को आज निरस्त कर दिया गया। हाँ, लेकिन बिलियंड कन्वेंशन सेंटर में ग्वालियर जाने से पहले सत्ता और संगठन के जो कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं, जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनके साथ वो चुनावी चर्चा कर सकते हैं। यानी मालवा निमाड़ में इस वक्त क्या चल रहा है, किस सीटों में कितना प्रभाव हुआ है, किन सीटों में बीजेपी पीछे चल रही है और कहां पे क्या खामियां रह गई है, इन सब चीज को लेकर वो चर्चा करने वाले हैं। यानी 66 जो सीट है मालवा निमाड़ की उस पर फोकस है। और इसके पहले भी अमित शाह जब आए थे लगातार, बिल्कुल कार्यक्रम की डिटेल आगे आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर फिलहाल जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। और एमपी की सियासत के कई रंग इस चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। कोई रूठ रहा है तो कोई खुश हो रहा है, कोई टिकट कटने पर दर्द बयां कर रहा है तो कोई उस दर्द का साथी बन रहा है। और कुछ ऐसा ही नजारा भिंड में देखने को मिला, जहां मेहगांव में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता केपी सिंह भदौरिया का पारा हाई हो गया। दरअसल केपी सिंह भदौरिया बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने साथ दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप लगाते हुए आक्रोश प्रकट किया और आग बबूला हो गए। हालात ऐसे बन गए कि बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला को मंच पर आकर माफी मांगनी पड़ी। बता दें कि पिछले दिनों दशहरा मिलन समारोह में बीजेपी प्रत्याशी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी टिकट कटने के बाद उनका दर्द छलका था। अब देखने में यह आ रहा है कि कहीं आने वाले दिनों में ये दर्द बीजेपी के लिए बड़ी पीड़ा न बन जाए। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि आगर मालवा से एक बड़ी खबर आ रही है। 1.5 करोड़ की शराब पकड़ी गई। शराब से भरा संदिग्ध कंटेनर पकड़ा गया। जब्त शराब की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आगर सुसनेर मार्ग पर यह वाहन जब्त किया गया। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब से भरे इस वाहन को गिरफ्त में लिया है। आगर सुसनेर मार्ग पर यह कार्रवाई की गई। आपको बताते चले कि कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब जब्त की है। भारी मात्रा में शराब ले जाई जा रही थी और आशंका ये भी है कि चुनाव में इसका इस्तेमाल किया जा सकता था, जैसे कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। ऐसे में आगर सुसनेर मार्ग पर शराब के कंटेनर को जब्त किया गया। कोतवाली पुलिस की कार्रवाई तत्परता के चलते 1.5 करोड़ की शराब यहां पर पकड़ी गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए की शराब, कितनी भारी मात्रा में ये शराब यहां पर लाई जा रही थी। आगर सुसनेर मार्ग पर चेकिंग के दौरान इन्हें धर दबोचा गया। और दुर्ग से इस बीच एक बड़ी खबर। दरअसल चादरों से भरा एक ट्रक भी पकड़ा गया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान ये ट्रक पकड़ा। बिल नहीं होने पर पुलिस ने ये ट्रक जब्त किया। जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आशंका ये जताई जा रही है कि इस ट्रक में जो चादर मिली है वो चादर दरअसल लोगों को बांटी जा सकती थी, चुनाव प्रभावित करने की सामग्री के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अभी फिलहाल इसे जब्त कर लिया गया है और एक ट्रक भरकर चादर यहाँ पर देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पर कुछ चादरें, कुछ कंबल नुमा कपड़े नजर आ रहे हैं। ये दरअसल एक ट्रक से बरामद किया गया जिसका कोई बिल नहीं मिला और ट्रक चालक और कोई दस्तावेज वो दिखा नहीं पाया। ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ये सभी चादर जब्त कर ली है। आशंका ये जताई जा रही है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। लोगों को ये लोभ लालच देने के लिए चादरें बांटी जा सकती थी। ऐसे में चादरों से भरा जो ट्रक है ये जब्त किया गया। बड़ी कार्रवाई
और इस बार के विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह की कोई घपले घोटालेबाजी ना हो, इसके लिए पुलिस पूरी तत्परता से मुस्तैद है। और अब बढ़ते हैं आगे, कुछ अन्य खबरों पर नजर डालेंगे। दरअसल दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट का एक मामला सामने आया। सतना में यहां लाठियां चल गईं, दो पक्षों के बीच हुए विवाद में जमकर मारपीट हुई। घर में घुसकर महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। इस घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। सब्जी मंडी इलाके का मामला बताया जा रहा है। मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है और सतना से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की गई। और आपको बता दें कि सतना में मारपीट में 4 लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। विवाद आपसी कहासुनी को लेकर शुरू हुआ था। सब्जी मंडी इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए किस तरह से घर में घुसकर महिलाओं पर भी हमला किया गया। और शिवेंद्र बघेल हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। शिवेंद्र, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो घटना की शुरुआत आबकारी जो विभाग है उसके पीछे सब्जी मंडी है, वहां पे विवाद हुआ था। और विवाद शांत होने के 1 घंटे बाद जो दूसरा पक्ष है वो जमान सिंह कॉलोनी पहुंचा और घर में घुसकर जमकर मारपीट की। महिलाओं और लड़कियों के साथ में भी मारपीट की है। और इस घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। एक व्यक्ति को चाकू लगा हुआ है, उसकी हालत गंभीर है, उसको सतना के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी 3 अन्य को भी भर्ती कराया गया है। और इस पूरे मामले की सूचना पर कोडगमा और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से जो भीड़ थी उसको तितर-बितर किया है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। जानकारी ये सामने आ रही है कि एक शातिर अपराधी है अन्ना खान, उसके भाई ने इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो सब्जी मंडी इलाके की मारपीट का ये वीडियो बताया जा रहा है और शिवेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि इस मारपीट के वीडियो में जो लोग परिवार के दिखाई दे रहे हैं, आपसी रंजिश में ये मारपीट हुई थी और पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। बलौदा बाजार में अवैध शराब के अड्डे पर कार्रवाई की गई। आबकारी विभाग की ये बड़ी कार्रवाई, जहां से भारी मात्रा में कच्ची शराब महुआ बरामद की गई और 2100 किलो महुआ लहान यहां से बरामद हुआ है। बता दें कि कुम्हारी और हसुआ गांव में छापा मारा गया। मौके से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। ये देखिए वो तस्वीरें उस वक्त की जब यहां पर महुआ से बनाई जा रही शराब का कच्ची लहान बरामद हुई और इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे नष्ट किया। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गए। और बिलासपुर से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट में आज से नए रोस्टर की शुरुआत होगी। मामलों की सुनवाई 3 डिवीजन और 15 सिंगल बेंचेस में रखे जाएंगे। ये मामले 6 विशेष बेंचेस में भी मामलों की सुनवाई होगी। दरअसल रजिस्ट्रार जनरल ने अधिसूचना जारी की है और इसकी क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, कैसे ये काम करेगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। बिलासपुर से बड़ी खबर, हाईकोर्ट में आज से नए रोस्टर से मामलों की सुनवाई होगी। 3 डिवीजन और 15 सिंगल बेंचेस में मामले रखे जाएंगे। उमेश मौर्य हमारे सहयोगी। उमेश, ये नई व्यवस्था कैसे और क्या है, इसका लाभ कैसे लागू होगी? देखिए, लगातार जो पेंडिंग जो मामले हैं उनकी सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट जो जस्टिस है वे बेहद ही संजीदा दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि एक नया रोस्टर जारी करते हुए आज से नए नियम के तहत रजिस्ट्रार जनरल ने जो अधिसूचना जारी की है उसमें 3 डिवीजन व 15 सिंगल बेंच का गठन किया। इसके साथ ही 6 विशेष बेंच भी इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। इसके अनुसार चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस एन के चंद्रवंशी के डिवीजन बेंच में रिट याचिका, जनहित याचिका, रिट अपील, बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्रिमिनल अपील के अलावा रिट याचिका, क्रिमिनल व न्यायालयीन अवमानना क्रिमिनल मामलों की सुनवाई होगी। तो निश्चित रूप से एक नई व्यवस्था शुरू की गई है जिससे कहीं ना कहीं जो पेंडेंसी की जो मामले हैं उनकी सुनवाई होगी और जल्द से जल्द जो है वो पीड़ितों को राहत मिलेगी। बिल्कुल, इससे लाभ होगा। जिनके मामले पेंडिंग चल रहे हैं जल्द न्याय उन्हें मिलेगा, समय से न्याय उन्हें मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। वोटर का कारवा आ पहुंचा है छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र में।
यहाँ कोई रोजगार की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। युवा जितने भी हैं बिल्कुल फ्री घूम रहे हैं। खाद नहीं मिल रहा, रात के खाद चलो जात, हमारे यहाँ कोई खाद की नहीं है। ठाठ लोगों ने दे दे और फिर कहते के बढ़ा गाओ। स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर वगैरह नहीं रहते, डॉक्टर वगैरह अपनी पूरी ड्यूटी से बैठे। दोनों पार्टी बाहरी प्रत्याशी उतार देते, वो अपना विकास करते और चले जाते। कोई बालू माफी आ जाता है तो कोई भक्त लोग आ जाते हैं।